नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपन बात करने वाले हैं एक एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है ट्रू कॉलर, और इस टाइप की अन्य जो एप्लीकेशन होती है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूँ कि आप इन तरीके की एप्लीकेशन से अपने डेटा को, अपनी प्राइवेसी को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो आप कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से या कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से आप डाउनलोड करते हैं, जाने दो उसको पहले आप बताता हूँ मैं। आप कोई भी एप्लीकेशन थर्ड पार्टी वेबसाइट या प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो वो ऐप आपसे उसकी परमिशन मांगता है, मतलब आपके फ़ोन की परमिशन मांगता है, जैसे कि कैमरा, माइक्रोफोन या गैलरी, स्टोरेज, etc की परमिशन मांगता है, क्योंकि उस ऐप को वो परमिशन चाहिए होती है उसकी प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए। लेकिन कोई एप्लीकेशन ऐसी होती है जो कि उसको उस चीज़ की परमिशन चाहिए ही नहीं होती, फिर भी उसकी परमिशन मांगती है, जैसे कि ट्रू कॉलर। अब मैं बात करता हूँ परमिशन देने से होता क्या है। तो आपने ऐप अपने फ़ोन के इंस्टॉल कर लिया, अब वो आपसे अपने कैमरे की परमिशन मांग रहा है। अगर ट्रस्टेड ऐप है तो ऐसा कुछ भी केस सामने नहीं आता है, लेकिन अगर थर्ड पार्टी ऐप या अनट्रस्टेड ऐप है तो ऐसा आ सकता है। अब आपने उसे अपने कैमरे की परमिशन दे दी, तो आप लोग जैसे नॉर्मल तरीके से अपने फ़ोन के कैमरे से फ़ोटोज़ क्लिक करते हो, वीडियो शूट करते हो, तो वो ऐप भी आपके फ़ोन से ये चीज़ कर सकता है। यानी सीधे तरीके से मैं आपको बताऊँ तो आपके फ़ोन का जो कैमरे का कंट्रोल होगा वो उसके पास भी चला जाएगा। वो जब चाहे आपके फ़ोन से आपके कैमरे को ऑन कर आपकी स्पाइंग कर सकता है, आपकी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकता है, आप क्या कर रहे हो ये तक भी आपको देख सकता है। वो ऐप ये सब चीज़ें कर सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें कितनी डेंजर हो सकती है। अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप होता है या कोई अनट्रस्टेड ऐप होता है तो आपकी डेटा को कितनी ज़्यादा खतरा है, कितनी ज़्यादा आपकी प्राइवेसी खतरे के अंदर रहती है। तो और परमिशन आप देते हो, जैसे कि कैमरे के अलावा अगर आप कॉन्टैक्ट्स की परमिशन देते हो, गैलरी की परमिशन देते हो, तो उन सब के रिगार्डिंग भी ऐसी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि आपकी फ़ोटोज़ होती है वो लीक हो जाए, वो उनको भेज दिया जाए सोशल मीडिया पर, गलत तरीके से अपलोड हो जाती है कहीं कहीं फोटो में, तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। तो अब अपन ट्रोल की बात करते हैं। उसके लिए अपन अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको पूरा सब कुछ समझाऊंगा कि कैसे क्या हो सकता है आपके फ़ोन में, आपके डेटा के साथ में। तो अब अपन अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। गाइस, हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब मैं आपको इस ट्रूकॉलर के बारे में पूरी चीज़ आपको बिल्कुल डिटेल्स के अंदर बताऊंगा। इसको ध्यान से समझना। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट नॉलेज भी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो सबसे पहले अपन इसके ऐप की जो परमिशंस होती है, जहाँ पर ये शो करता है कि मुझे कौन कौन सी परमिशन आप दे सकते हो, उसके बारे में ये ऐप खुद बताते हैं। तो उसके अंदर अपन चलते हैं। तो ये देखो, ऐप इन्फो के अंदर अपन आ चुके हैं। अब ये देखो, यहाँ पर इसके परमिशंस मैंने इसको एक भी नहीं दे रखी। वैसे मैं इस ऐप को यूज़ ही नहीं करता, बट आपको बताने के लिए मैंने इस ऐप को इंस्टॉल किया अपने डिवाइस के अंदर और आपको पूरे तरीके से मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहली और मुझे बहुत ही बेकार जो चीज़ लगती है इस ऐप की, वो होती है कि कॉलिंग ऐप। बेसिकली अभी मैंने इसको परमिशन नहीं दे रखी, इसलिए इसको सिस्टम डिफ़ॉल्ट ऐप ही ये शो कर रहा है। बट जैसे मैं इसको परमिशन दूंगा, आप अपने फ़ोन के अंदर इसको ओपन करोगे तो ये आपसे परमिशन मांगेगा, तो ये डिफ़ॉल्ट कॉल ऐप खुद बन जाएगा। अब इससे क्या होगा, आप नॉर्मल तरीके से अगर आप किसी को फ़ोन करते हो तो आपका सिस्टम डिफ़ॉल्ट ऐप जो फ़ोन का होता है उससे आप कॉल करते हो, उसी से आपकी कॉल रिकॉर्डिंग होती है, यानी कि आपके फ़ोन से कोई और फ़ोन नहीं कर सकता सिंपल तरीके से। बट अगर आप जैसे डिफ़ॉल्ट ऐप के अंदर आप इस ट्रूकॉलर को चूज़ कर लेते हो तो इससे क्या होगा, आपने जिसी को भी फ़ोन किया है वो इस ऐप के थ्रू उसके पास कॉल जाएगा, और ये ऐप चाहे तो आपके फ़ोन से किसी और को कॉल कर सकता है आपकी परमिशन के बिना। तो सबसे बड़ी और सबसे मेजर जो मुझे इसमें गलत बात लगती है वो ये है। अब उसके बाद में दूसरी चीज़ पर अपन चलते हैं। तो ये देखो, मैसेजिंग ऐप, उसमें भी यही चीज़ है। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो डिफ़ॉल्ट ऐप ये ट्रूकॉलर बन जाएगा। इसके थ्रू आपके फ़ोन से किसी और को भी मैसेज भेज सकता है, आपके मैसेज को भी रीड कर सकता है। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद में चलते हैं इसकी दूसरी परमिशंस के अंदर। तो ये देखो परमिशंस, मैंने इसको एक भी परमिशन नहीं दे रखी है। तो ये देखो, इसके अंदर यहाँ पर इसने कैमरा की परमिशन मांग रखी है, कॉल लॉग्स की, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, माइक्रोफोन, SMS, स्टोरेज, टेलीफोन, यानी कि ऑलमोस्ट पूरे फ़ोन को कंट्रोल करने की इसने परमिशन मांग रखी है। तो कैमरे की परमिशन लेकर इसको करना क्या है, पहले तो मुझे ये बताओ। तो ये देखो, इसने कैमरे की परमिशन मांग रखी है, तो सिंपल तरीके से कैमरे की पूरी कंट्रोल इसके पास चली जाएगी। लोकेशन की मांग रखी है, यानी कि आपको ट्रेस कर सकता है कि आप प्रेजेंट टाइम में कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो। कॉन्टैक्ट्स की मांग रहा है, यानी कि आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो इसके पास चले जाएंगे। माइक्रोफ़ोन की मांग रहा है, यानी कि आप किससे बात कर रहे हो, आपके माइक्रोफ़ोन को भी यूज़ कर सकता है, यानी कि आप किसी से बात कर रहे हो या आपका फ़ोन पड़ा हुआ है कहीं पर, तो उससे आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकता है। SMS की परमिशन मांग रहा है, यानी कि आपको किसी का भी SMS आएगा
तो ये ऐप भी उसको रीड कर सकता है। स्टोरेज की मांग रहा है, टेलीफोन की मांग रहा है, तो टेलीफोन में देखो अगर आप इसको टेलीफोन की परमिशन देते हो तो सीधा डिफ़ॉल्ट ऐप बन जाएगा, यानी कि जो भी कॉल होगा वो आपके फ़ोन के थ्रू नहीं होगा, इस ऐप के थ्रू आप वहाँ पर कॉल जाएगा। यानी कि रिस्क ही रिस्क है इस एप्लीकेशन के अंदर। तो मुझे तो इसके अंदर रिस्क ही रिस्क लगते हैं, क्योंकि अगर आप ये सारी परमिशन दोगे तो एक तरीके से आपका फ़ोन इसके कंट्रोल में चला जाएगा, यानी कि आप अपने फ़ोन के अंदर जो भी सर्व करते हो वो इस ऐप को ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता चल जाएगी। क्योंकि देखो कैमरा, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, माइक्रोफोन, ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें यही होती है एक फ़ोन के अंदर। बस यही था। तो गाइस आपको पता चल गया होगा कि कैसे कोई भी ऐप या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या स्पाईवेयर, मॉलवेयर आपके डेटा को हार्म पहुंचा सकता है और कैसे आपकी प्राइवेसी को लीक कर सकता है, मतलब आपके डेटा का इस्तेमाल कर सकता है। तो बस यही था आज का टॉपिक। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, यूट्यूब से और टेक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, आपके क्वेश्चन पर वीडियो बना दी जाएगी।